आइए हमारे ATN न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको तमाम उन बड़ी खबरों से रूबरू कराने जा रही हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट, जैसे कि मुख्य समाचारों में से अब पूरे भारत में घर और जमीन खरीदना हो सकता है सस्ता। घर या जमीन खरीदने वाले अगर सपना देख रहे हैं तो वो खुश हो जाएं, क्योंकि उनका सपना अब साकार होने वाला है। घर या जमीन खरीदने वालों के लिए हमारे पास एक शानदार खबर है जिससे आप सस्ते दामों में मकान और जमीन खरीद सकते हैं। कुछ समय पहले ही महाराष्ट्र सरकार ने आवासों में के बिक्री बिलेक दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क घटाकर 3% करने का ऐलान किया है और अब उसी के आधार पर आवास और शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने इसको सभी राज्यों में लागू करने की बात कही। सरकार ने महाराष्ट्र की तारीफ करते हुए बाकी राज्यों को प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन पर लगने वाले स्टाम्प ड्यूटी घटाने की सलाह। मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि दूसरे राज्य की रियल एस्टेट सेक्टर में मांग बढ़ाने के लिए स्टाम्प। महाराष्ट्र सरकार मामलों के मंत्रालय सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा कि इससे रियल एस्टेट सेक्टर में मांग बढ़ेगी, साथ ही आम लोगों को स्टाम्प ड्यूटी के नाम पर मोटी रकम चुकाने से निजात मिल जाएगी। इससे प्रॉपर्टी की कुल लागत कम हो जाएगी। आसान शब्दों में समझे तो स्टाम्प शुल्क में कमी होने पर आम खरीदार को घर की कीमत कम चुकानी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इस दिवाली पर चीन को एक और झटका देने की हो रही है तैयारी। जाने क्या है ये योजना? यह योजना दिवाली में जैसा कि इस बार चाइना से आने वाली राखी को नहीं खरीदा गया है, ठीक उसी तरह दीपावली की भी तैयारियां इस तरह के सोच के साथ आगे लेके चलने की जरूरत। तो भारत में इस बार की दिवाली कुछ खास होने वाली है। अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ ने इस बार हिंदुस्तानी दीपावली का आह्वान किया, जिसके चलते वो देश भर में व्यापारी सिर्फ मेड इन इंडिया सामान और पटाखे ही बेचेंगे। इस मुहिम के चलते चीन को करीब 40,000 करोड़ रुपए की चपत लगने वाली है। चीन की टूटेगी कमर, भारतीयों को मिलेगा रोजगार। कैट के राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष पूनम गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर अभियान और वोकल फॉर लोकल को आगे बढ़ाते हुए संघ ने इस मुहिम की पहल की है। इससे न सिर्फ चीन की आर्थिक कमर टूटेगी बल्कि भारत के लोगों में भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आपसे भी रिक्वेस्ट है मेरी कि चाइना की जो यह चमचमाती प्रोडक्ट सब जो आते हैं, पटाखे, लाइटें, ये सब आप भी न खरीदें और इसे बहिष्कार करें और भारत के इस कार्य में सहयोग। तो चलिए इस बार हम लोग मेड इन इंडिया का ही सामान यूज करेंगे। इसके हम लोग चलिए इस मुहिम में हम लोग एक दूसरे का साथ दें और मेड इन इंडिया के ही सामान का यूज में लाएं। अब चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। अगली खबर हमारे प्रधानमंत्री से रिलेटेड है। ग्लोबल टाइम्स के सर्वे में हुआ खुलासा कि चीन में बढ़ रही पीएम मोदी की लोकप्रियता। सदी लोगों ने ही की तारीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बढ़ रही है। चीन में भी बड़ी संख्या में लोग उनके प्रशंसक हैं। लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों और चीनी सेनाओं के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के बीच तनाव काफी ज्यादा है और इस तनाव के बीच चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने एक सर्वे कराया है और इस सर्वे के नतीजे चौंकाने वाले हैं। दरअसल ग्लोबल टाइम्स ने भारत के बीच जारी तनावपूर्ण संबंधों को लेकर एक सर्वे कराया था। इस सर्वे में शामिल 51% चीन के लोगों ने मोदी सरकार की प्रशंसा की है, जबकि लगभग 50% चीनी नागरिकों पर बीजिंग का अनुकूल प्रभाव है। वहीं सर्वे में शामिल लोगों ने चीनी सरकार की कुछ नीतियों के खिलाफ अपनी नाराजगी भी जताई। तो यह भारत के लिए बहुत ही गौरव की बात है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है में ले सकेंगे शराब, नॉनवेज का मजा। सरकार ने एयरलाइंस के लिए जारी किए नए। जैसा कि हमें पता है अभी कोरोना वायरस के चलते सरकार इस पे बैन लगा रखी है, लेकिन अब इसे खोलने जा रही है। यह बड़ी ही राहत की खबर है। अब हवाई यात्रा के दौरान पैसेंजर्स को अल्कोहल और खाना भी मिलेगा। सरकार ने एयरलाइंस कंपनियों के लिए जारी की है नई गाइड। हालांकि इस दौरान मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, जितने सारे रूल हैं उन्हें फॉलो कर। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। अगली खबर है साथ ही एक और बड़ी खबर है कि अगर आप हवाई सफर करते हैं तो वो ये गलतियां न करें। अगर ये गलती की तो नहीं कर पाएंगे हवाई सफर। जानिए क्या है यह? अगर आप भी फेस मास्क पहनने को लेकर लापरवाही बरतते हैं तो ये अपनी जान के लिए बहुत बड़ा खतरा है, साथ ही दूसरों के लिए भी मुश्किल खड़ी कर सकता है, क्योंकि जिस महामारी के बीच से हम गुजर रहे हैं एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। इसलिए हमें हवाई सफर के दौरान मास्क नहीं हटाना है। हवाई सफर में मास्क नहीं पहनना पड़ेगा महंगा। नो फ्लाई लिस्ट में जुड़ सकता है आपका नाम। ये नो फ्लाई लिस्ट क्या है? तो नो फ्लाई लिस्ट के तहत यदि आप मास्क नहीं पहनेंगे तो आप बैन कर दिए जाएंगे हवाई सफर के लिए। आप हवाई सफर नहीं कर। इसके साथ एक बड़ी और खबर है कि 1 सितंबर 2020 से सफर महंगा होगा, यानी हवाई सफर। 1 सितंबर से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट से एयर ट्रेवल करना महंगा हो जाएगा। दरअसल सिविल एविएशन मंत्रालय ने 1 सितंबर 2020 से डोमेस्टिक
और इंटरनेशनल फ्लाइट से सफर करने के लिए ज्यादा विमानन सुरक्षा शुल्क वसूलने का फैसला किया है। इससे हवाई सफर महंगा हो जाएगा। DGCA के मुताबिक अगले महीने से डोमेस्टिक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर एजुकेशन से है। देश भर के विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं होंगी, यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने आज देश भर के विश्वविद्यालयों में अंतिम साल की परीक्षाओं को कराने का आदेश दिया है। राज्य स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत इन परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। UGC का फैसला बरकरार। SC ने कहा फाइनल परीक्षा के बिना डिग्री नहीं, तारीख टाल सकती है राज्य सरकारें। 30 सितंबर के बीच परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की गई थी। याचिकाओं में छात्रों के सामने आने वाली कठिनाइयों का हवाला देते हुए कहा गया कि सभी शैक्षणिक संस्थान वायरस के संकट के कारण बंद है। मांग की गई कि परीक्षा रद्द की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों को छात्रों को पास करने के लिए परीक्षा आयोजित करनी चाहिए। कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत राज्यों में महामारी को देखते हुए परीक्षा स्थगित की जा सकती है और तारीख तय करने के लिए UGC से सलाह ली जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि जो राज्य 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने के इच्छुक नहीं है, उन्हें UGC को इसकी जानकारी देनी होगी। कोर्ट ने यह भी किया कि जो राज्य 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने के इच्छुक नहीं है, उन्हें UGC को इसकी जानकारी देनी होगी। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपना फैसला सुनाया, जिसने 18 अगस्त को इस विषय पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। तो अब बढ़ते हैं अगले। कर्नाटक में 1 सितंबर से शुरू होगी कॉलेजों की पढ़ाई, मेट्रो भी चलाने की तैयारी। कोरोना संक्रमण के बीच कर्नाटक सरकार ने डिग्री कॉलेज और मेट्रो सेवाएं फिर से बहाल करने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने 1 सितंबर से डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा की है। मेट्रो ट्रेन सर्विस के लिए सरकार को केंद्र की हरी झंडी का इंतजार है। सरकार ने दावा किया है कि वह मेट्रो ट्रेन चलाने के लिए पूरी तरह से तैयार। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण ने राज्य के डिग्री कॉलेज को 1 सितंबर खोलने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि सभी डिग्री कॉलेजों में ऑनलाइन कक्षाएं अगले महीने की 1 तारीख से और ऑफलाइन कक्षाएं 1 अक्टूबर से। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। अगली खबर एजुकेशन से है। बहुत ही अच्छी खबर है कि अब 8वीं पास के छात्र भी ले सकेंगे ITI में। अगर आप कौशल और तकनीकी में हाथ आजमाना चाहते हैं तो ये खबर आपके काम की है। विभाग की ओर से कोर्सों के प्रवेश में योग्यता में फेरबदल किया गया है। अब 8वीं पास के विद्यार्थी भी विभिन्न प्रकार के कोर्स कर सकते हैं। सरकार और कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग ने अधिक से अधिक विद्यार्थियों को कौशल परक बनाने के लिए कमर कस दी है। ऐसे में अब 10वीं पास न करने वाले विद्यार्थी भी अलग अलग तरह के कोर्सों में दाखिला लेकर बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर, प्रधानमंत्री जन धन योजना का आज 6ठी वर्षगांठ। इसी साल 2014 को योजना को लॉन्च किया गया था। साल के सफर में इस योजना ने गरीबी महिलाओं, बुजुर्ग किसानों और मजदूरों को उल्लेखनीय लाभ पहुंचाया है। 19 अगस्त तक के आंकड़ों के मुताबिक इस योजना के तहत 40.5 करोड़ बैंक खाते खोले जाते। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, इस योजना से लोगों को काफी लाभ मिले हैं। जैसा कि इस योजना के तहत जन धन खाता फ्री में खोला जाता है और इसमें कोई मिनिमम बैलेंस नहीं रखना पड़ता है। 6 महीने के बाद ओवरड्राफ्ट सुविधा मिलती है। 2 लाख रुपए तक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। 30,000 रुपए तक का लाइफ कवर, जो लाभार्थी की मृत्यु पर योग्यता शर्त पूरी होने पर मिलता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर JEE नीट एग्जाम 2020 न्यूज से है। परीक्षा टालने के लिए 6 राज्यों ने खटखटाया SC का दरवाजा, फैसले पर पुनर्विचार की अपील। कोरोना महामारी संकट के दौरान देश में नीट और JEE परीक्षा कराने को लेकर बवाल जारी है। इसको लेकर कई जगह छात्रों ने विरोध प्रदर्शन भी किया है। इस बीच देश के 6 राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 6 राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट के पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले, जैसा कि इस एग्जाम का एडमिट कार्ड भी जारी हो चुका है और शेड्यूल भी हो चुका है। अब देखिए आगे क्या होता है। अब अगली और अंतिम खबर मौसम से है। मौसम 2020 यानी संपूर्ण भारत का 29 अगस्त का मानसून पूर्वानुमान। 24 घंटों में कैसा रहेगा मानसून। पिछले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा मध्य भागों में भीषण मानसून वर्षा दर्ज की गई। मेघालय में भी मध्यम से भारी बारिश कई स्थानों पर देखने को मिली। कश्मीर, गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा के दौरान छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियां कम हो जाएगी। हालांकि अगले 12 घंटे तक अच्छी बारिश कुछ स्थानों पर बनी रहेगी। मध्य प्रदेश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। उत्तरी तेलंगाना, कोंकण, गोवा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, गुजरात और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भी हल्की से मध्यम वर्षा के आसार। तेलंगाना, बिहार, राजस्थान, तटीय कर्नाटक में हल्की बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम वर्षा का अनुमान भी है। ओडिशा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु और केरल में भी हल्की बारिश की बौछारें गिर सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।